तो स्वागत है जी आपका। अभी आसमान का रंग आप देख रहे हो पूरी तरीके से। बारिश हो रही है यहाँ पे और सुबह से बारिश हो रही है। मैं ठीक खड़ा हूँ ऑप्टस स्टेडियम के बाहर। ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा आपको ऑपोजिट दिखाई देगा, मिरर इमेज दिखाई देगी, बट येस दिस इज़ ऑप्टस स्टेडियम। और आज क्या क्या हुआ, आज टीम इंडिया आई थी प्रैक्टिस के लिए। विराट कोहली टॉप नॉच दिखे हैं आज। अगर आप टीम के बारे में बोलें, कमराडरी बोलें, एनर्जी बोलें, कोऑर्डिनेशन बोलें, प्लानिंग बोलें, जो एक जोश होता है ना एक नए दौरे की शुरुआत का, वो आपको इनमें देखने को मिला है। और विराट की बात क्यों कर रहा हूँ, विराट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टूर अगर कोई कुछ सर्टन प्लेयर्स हैं जिनको आप देख रहे हो कि लीड करते हुए दिखेंगे आपको टीम इंडिया के लिए, वो ये प्लेयर्स होने वाले हैं। इसमें विराट का नाम है, बुमराह का नाम है, ऋषभ पंत का नाम है। ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस पूरे के पूरे टूर को अगर आप देखोगे तो लीड करना पड़ेगा इन्हें अपनी परफॉर्मेंसेस से। आप बोलो 600 रन ऋषभ पंत और विराट कोहली बना दें, अगर बुमराह या बाकी बॉलर्स टॉप नॉच नहीं करते हैं तो आप हारोगे ही हारोगे। क्योंकि इसी मैदान पर अकॉर्डिंग टू विराट उन्होंने अपनी सबसे, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जितने आई थिंक 6 शतक है उनके, उसमें सबसे ब्रिलियंट जो इनिंग्स खेली है उन्होंने वो इसी मैदान पर खेली है, ऑप्टस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और 2018 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला मैच हुआ था इस मैदान पर और वहीं पर विराट कोहली ने वो शतक मारा था। और विराट ने यहाँ पर बताया ऑस्ट्रेलिया में कि वो उनकी बेस्ट इनिंग्स थी। तो उस तरह की कोई हु कैन फॉरगेट जसप्रीत बुमराह एंड MCG। तो देयर आर मल्टीपल परफॉर्मेंसेज बाय दीज मैच विनर्स। और ऋषभ पंत के बारे में तो क्या कहना है ना। तो ये चीज़ें जब आप सुनते हो, ये चीज़ें जब आप देखते हो तो आपको अल्टीमेटली इनसे उम्मीद होती है। तो जैसे ही आज हम ग्राउंड के अंदर गए, जसप्रीत बुमराह आए सबसे पहले और वो ऑब्वियसली क्योंकि कप्तानी करते हुए पूरी तरीके से दिख रहे हैं तो उन पर काफ़ी नजरें हैं। तो बुमराह आए, लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद बुमराह काफ़ी प्लेयर्स, आज बुमराह ने सिर्फ प्लेयर्स से बात की ना, उन्होंने बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं की। वो सिर्फ कभी गौतम गंभीर से बात कर रहे थे, विकेट को देख रहे थे। और विकेट में पूरा घास है यार अभी। हालांकि अभी ग्रास जो है वो कट डाउन होगा, शेव ऑफ होगा, लेकिन उससे पहले जो अभी आप इनिशियली देख रहे हो वो यही देख रहे हो कि काफ़ी घास छोड़ा गया। अब अगले 2 दिन जो कट डाउन होगा उसमें आपको चीज़ें पता चलने वाली हैं। बट मेरे हिसाब से इस विकेट पर फास्ट बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। बाउंस भी रहेगा, पेस भी रहेगा, मूवमेंट भी रहेगा। इस तरह के ओवरकास्ट कंडीशंस रहेंगे तो और ज़्यादा मूवमेंट रहेगा। अब इसमें एक चीज़ जो है, एक तो स्लिप कॉर्डन में और जो प्रैक्टिस हुई आज, फील्डिंग की प्रैक्टिस अगर आप देखोगे तो ब्रिलियंट थी। थ्रो डाउन्स हुए सबसे पहले, टीम्स बनती हैं, 4-4 खिलाड़ियों की टीम्स बनती है। विराट थे, ध्रुव जुरैल थे, देवदत्त पड्डीकल थे, हर्षित राणा थे उनकी टीम में। आई थिंक ये प्लेयर्स थे और उन्होंने सारी टीम को जो है वो 12-7 से हरा दिया। बाकी जो और थे 4-4 प्लेयर्स का ग्रुप था। और विराट वही, वो जो एनर्जी है उनकी कि भाई अरे चलो थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन, हम लोग तो जीत गए क्योंकि सिंगल हैंडेडली, तो वो उनकी बातों में झलक रहा था। तो ये चीज़ें ना, विराट का वही पुराना अंदाज कि गो फॉर द किल, मैं सिर्फ जीतने के लिए आया हूँ, ये सारी चीज़ें आपको उनसे देखने को मिलती है। और मेरे हिसाब से आप देखिएगा BCCI भी इसको लेकर के ज़रूर कुछ वीडियो अपलोड करेगा। उसके बाद भाई बंदे ने करा 1.25 घंटे का सिर्फ स्लिप कैचिंग प्रैक्टिस सेशन। मतलब ये स्लिप कैचिंग थी इस 1.25 घंटे में, राइट हैंडर्स के लिए, लेफ्ट हैंडर्स के लिए। लास्ट वन टू लीव द स्लिप कॉर्डन प्रैक्टिस, सब छोड़ के चले गए। ऋषभ और विराट कोहली ये दोनों जो है वो कैचिंग प्रैक्टिस करते रहे। ब्रिलियंट टेक्स लिए, कुछ कैचेस छूटे भी, ऑब्वियसली कुछ कैचेस छूटे भी और वो बहुत डिसअपॉइंटेड भी लग रहे थे विराट उन कैचेस के ड्रॉप होने के बाद। बट अगर आप उनके कुछ ब्रिलियंट टेक्स देखोगे, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्स थे। तो एक वाव मोमेंट था वो सबके लिए वहाँ पर। एंड स्लिप फील्डिंग में उन्होंने जिस तरीके से कंट्रीब्यूट किया, आई थिंक बहुत ज़बरदस्त था। तो विराट को लेकर के ये चीज़ हुई। उसके बाद टीम जो है वो बैटिंग करने के लिए जाती है। आपका जो स्लिप कॉर्डन है वो भी थोड़ा बदला नजर आएगा फॉर राइट हैंडर्स। आप फर्स्ट स्लिप में जो है देवदत्त पड्डीकल को खड़ा होता हुआ देखोगे, विराट सेकंड पे होंगे, थर्ड पे KL राहुल होंगे। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप गली एरिया पे जाओगे तो यशस्वी जायसवाल होंगे। तो ये आपका अभी जो स्लिप कॉर्डन है वो नज़र आ रहा है। लेफ्ट हैंडर्स के लिए चीज़ें थोड़ी बदल सकती हैं। हो सकता है आप उसमें सरफराज खान को आता हुआ देखो वहाँ पे स्लिप कॉर्डन में, विराट को फर्स्ट स्लिप में आता हुआ देख सकते हो, या फिर थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं जब आप लेफ्ट हैंडर को बोल करोगे। तो ये याद रखिएगा। अब इस पर जो एक और चीज़ है वो ये है कि हमें ये देखना है कि उसके बाद बैटिंग हमें क्या बता रही है, क्योंकि देवदत्त पड्डीकल का स्लिप में खड़ा होना ये बता रहा है, हालांकि अभी भी ऑफिशियल BCCI रिलीज कहीं नहीं आई है इस चीज़ को लेकर के। तो देवदत्त पड्डीकल लेकिन लग रहा है अभी कि वो आपके नंबर 3 खेलने वाले हैं इस टेस्ट मैच में। टीम की जहाँ तक बात है वही लग रहा है, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, देवदत्त पड्डीकल 3 नंबर होंगे, 4 पर विराट होंगे।
5 पे ऋषभ होंगे, 6 पे जडेजा होंगे, 7 पे जुरैल होंगे, 8 पे नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, 9 पे बुमराह होंगे, 10 पे जो है वो सिराज होंगे और 11 पे जो है वो हर्षित राणा होंगे। ये नाम मुझे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 2 डेब्यू कैप्स आप देने जा रहे हो, और 2 डेब्यू कैप्स का मतलब ये है कि हर्षित और इसके साथ साथ नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो डेब्यू करते हुए आपको नज़र आएंगे। यहीं मेरे पीछे जो आप ये ऑप्टस स्टेडियम देख रहे हो इसमें। तो ये एक पॉसिबिलिटी अभी मुझे नज़र आ रही है। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो देख कर आपको बता रहा हूँ। सो अगर ये चीज़ें होती हैं तो आपको आने वाले समय में ये भी बहुत ईजिली समझ में आएगा कि बैटिंग ऑर्डर क्या होने जा रहा है, क्या चेंजेस हैं। ये देखिए बहुत अच्छा इन्होंने डेकोरेशन का लगा रखा है यहाँ पे। T20 वर्ल्ड कप में हालांकि ये पूरा कार्निवल सिचुएशन थी। ये देखिए इस तरीके से इन्होंने बना रखा है पूरा का पूरा जो ग्राउंड है, और ये आपका ग्राउंड है, और ये इस तरीके से डेकोरेटेड है जो पाथवे है लोगों के आने के लिए। सो ये लगा। अब बैटिंग प्रैक्टिस में क्या हुआ, देखो बैटिंग प्रैक्टिस में विराट ओके लगे, ठीक है। कुछ चीज़ें बीट हुई, कुछ बीटन अप हुए। बहुत ज़्यादा वो अप टू द मार्क नहीं थी विराट कोहली की बैटिंग अमूमन तौर पर जो रहती है। जिस तरीके से उनका मैच डे सिमुलेशन पे था, सेकंड बैट जब वो करने आए थे, बट अगर आप ओवरऑल देखोगे उनकी परफॉर्मेंस तो आपको ये लगा उनको देखकर कि ठीक है अभी और ज़्यादा आपको बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। बट ध्रुव जुरैल लुक्ड रियली गुड। जुरैल फिर एक बार बहुत अच्छे लगे। और इस पर अगर आप देखोगे यशस्वी जायसवाल के थोड़ा सा कुछ शोल्डर में पेन हुआ है आज। मैं होप कर रहा हूँ कि सब बढ़िया रहे, कहीं कोई दिक्कत ना रहे, क्योंकि ऑलरेडी टीम इंडिया को इतनी सारी दिक्कतें हैं। तो कुछ पेन हुआ, आए वो फिजियो के पास, वापस आए, थोड़ा सा प्रेशर वहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स पे वहाँ पे हल्का सा प्रेस किया गया, और उसके बाद वो फिर बैटिंग करने के लिए गए। लेकिन क्योंकि बारिश खलल डाल रही है, आप देख रहे हो बारिश हो रही है यहाँ पे लगातार, तो बारिश खलल डाल रही थी तो बहुत ज़्यादा देर तक इंडियन टीम बैटिंग नहीं कर पाई। बट ऋषभ ने बैटिंग करी, बढ़िया लगे। स्पिनर्स को काफ़ी खेला उन्होंने। देवदत्त पडिक्कल ने खेला, KL राहुल ने खेला, आपके ध्रुव जुरैल ने खेला, और ध्रुव जुरैल बेस्ट लगे हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया उनकी बैटिंग लगी आपको देखने में। सो आई थिंक अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आज का दिन थोड़ा सा बारिश की वजह से इम्पैक्ट ज़रूर हुआ है, बट इंडियन टीम ने मेरे ख्याल से जो कुछ चाहा होगा काफ़ी कुछ वो अचीव किया है। एटलीस्ट फील्डिंग ड्रिल्स कंप्लीट थी, फील्डिंग ड्रिल्स पे उन्होंने पूरा टाइम बिताया है। सो आई थिंक यही है जो अब तक दिखाई दे रहा है यहाँ से। बाकी मुझे लगता है कल चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर होंगी, बिकॉज रविचंद्रन अश्विन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। रविचंद्रन अश्विन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे, टीम इंडिया की प्रैक्टिस होगी, मैच डे -2 का वक्त आ चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आने वाली हैं। आपको पता है आपको क्या करना है। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। जो भी लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो लोग पेड कमेंट भेज सकते हैं इसके लिए, और बाकी आपसे लगातार मुलाकात होती रहेगी। फॉर नाउ थैंक यू सो मच, और मिलते रहेंगे आप लोगों से। टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ फ्रॉम पर्थ।